Subscribe to my YouTube channel Heartfulness OM and press the bell icon to watch my latest videos first. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हार्टफुलनेस ओम। एंड आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुकिंग की वीडियो। इसमें मैं आपको आलू पुलाव बनाना सिखाऊंगी और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने 2 पोटैटो लिए हैं मीडियम साइज़ के, जो मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर दिए हैं। अनियन लिया है, प्याज जो स्लाइसेस मैंने मीडियम साइज़ ही ली है ताकि वो टेस्ट मतलब जब आप खाएंगे तो अच्छा लगेगा प्याज। टमाटर मैंने 1 लिया है जिसको मैंने मीडियम साइज़ में काट लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप बारीक भी काट सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है और उसके साथ में जीरा रखा हुआ है, क्यूमिन सीड्स, और उसके साथ में तेज पत्ता है और बी लीफ। देन उसके बाद मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें कि लौंग है, छोटी इलायची है, गरम इलायची बड़ी इलायची, और साथ में ये सिनेमन आई थिंक। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके मतलब इसके साथ ही 3 इंग्रेडिएंट्स और है, वो है हल्दी, नमक और मिर्च एज़ पर योर टेस्ट। देन उसके बाद मैंने चावल लिए हैं जो मैंने ऑलरेडी हाफ़ एन आवर भिगो के रखे हुए थे, आप देख सकते हो। और हाफ़ एन आवर भिगोने के बाद वो ऐसे लग रहे थे। देन मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में 1 कड़छी लूँगी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक इंग्रेडिएंट और है हींग, अगर आप चाहें तो स्मॉल पिंच, छोटी सी पिंच एक खुशबू के लिए आप डाल सकते हो। तो जब तेल गर्म हो जाए और लाइक उसमें से भाप निकल जाए, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, देन पुट द खड़े मसाले जैसे कि इलायची और तेज पत्ता, सिनेमन एंड जस्ट उसके आप थोड़ी देर उसे पका लीजिए अच्छे से, भूनना टाइप कहते हैं जिसे। विद इन आई थिंक 30-40 सेकेंड्स इट विल बी रेडी। देन पुट द क्यूमिन सीड्स, जीरा डालिए और उसके बाद अब थोड़ा, और गैस मेरी लो फ्लेम पे है, वेरी लो फ्लेम पे। देन उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया क्यूमिन सीड्स के, आई थिंक विद इन 10 सेकेंड्स ओनली, और उसको मैं अब पका रही हूँ। अब आप चाहें तो गैस मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं। तो अब प्याज को हम भूनेंगे और सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे, कम से कम भी आई थिंक 1 मिनट तक। वो आपको स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, जब आप भून रहे होंगे तो वो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पोटैटो और आलू, और इसे और मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पकाऊँगी लाइक 1 or 2 मिनट। आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको कुकिंग की वीडियोस और देखनी है, और आप मेरी चैनल पे जाकर भी कुकिंग की वीडियो देख सकते हैं। टमाटर डाल दिया मैंने अब इसमें, और इसे मिक्स कर रही हूँ, और काली मिर्च जो बची थी वो भी डाल दी। और अब ये इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं इसे अच्छे से आई विल मिक्स इट, और गैस मेरी मीडियम फ्लेम पे है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो। अब इसके अंदर मैंने हल्दी, नमक और मिर्च का जो पाउडर था वो डाल दिया और इसे मिक्स कर ली हूँ। और अब मैं इसे आई थिंक 4 to 5 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और मिक्स करती रहूँगी बीच बीच में। आप चाहें तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यू की, रिलीजियस वीडियोस, मेरे और कुकिंग से रिलेटेड वीडियो, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो, यूज़फुल टिप्स एंड अलॉट मोर। तो अब वो मसाला हमारा तैयार हो चुका था। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसमें जो है चावल डाल दिए। चावल मेरे कम पड़ गए थे तो मैंने थोड़े से और डाल दिए इसमें। तो आप ज़रा ध्यान से इंग्रेडिएंट देख के डालिएगा, लाइक मेजरमेंट अपनी ठीक रखिएगा। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास मैंने अभी पानी डाला, और पानी डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आपको करना क्या है कि चावल हमारे इसमें डूब जाएँ, लाइक नीचे हो जाए, तो उसका ध्यान रखना है। और 2 गिलास पानी डालने के बाद ये ऐसा लग रहा है। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और इसे कम से कम भी 10 मिनट तक पकाऊंगी। आपको खुशबू आने लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि रेडी हो गए। 10 मिनट के बाद मैंने गैस ऑफ की तो ये मेरे चावल रेडी थे। अगर आपके चावल उस टाइम भी रेडी ना हो 10 मिनट के बाद, तो आप इसे कुकर खोल के चेक करके मिक्स करके दोबारा बंद करके फिर से पकाएं और फिर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ हमारे आलू पुलाव रेडी हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @heartfulness_om। और जल्दी मैं अपने चैनल पे अपना सेकंड गिव अवे करने वाली हूँ 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मेरी वीडियोस देखते रहें। एंड मैं अपनी नई वीडियो आपको जल्दी मिलती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।